फ्रंट पर ही अभिषेक, हाई गुड मॉर्निंग। यूएस कोर्ट अब तक तो देश और दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं उस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब यूएस कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ्स जो हैं वो इलीगल है। ऑफ कोर्स इस पर फाइनल टेक्स, फाइनल स्टेटमेंट्स आने अब भी बाकी हैं, लेकिन स्टनिंग लीगल एक तरीके से अनाउंसमेंट या एक तरह से स्टेटमेंट यूएस कोर्ट की तरफ से अब ट्रंप के ये जो ट्रेड पॉलिसी स्टाइल्स है उसको लेकर आया है। मानसी, देखिए, विरोध अमेरिका में भी हो रहा है और हमने देखा था कि तमाम बिजनेसमैन हैं, उनके जो क्लोज अलाइज हैं ट्रंप के, वो ट्रंप की नीतियों से खफा हैं और वहाँ की इंडस्ट्री भी है, वो भी कह रही है कि नहीं, टैरिफ हमारे लिए ठीक नहीं है। और ये एविडेंट है, ये साफ साफ है कि ये टैरिफ का बढ़ना अल्टीमेटली अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये झटका ज़रूर है। अब हुआ ये था कि कुछ छोटे कारोबारी जो हैं, छोटी कंपनियां हैं, अमेरिका के कुछ राज्य हैं, वो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ वहां के ट्रेड कोर्ट में गए थे, निचली अदालत में गए थे और निचली अदालत ने अपना फैसला सुना भी दिया था मई में। और उन्होंने यही कहा था कि ट्रंप के तमाम जो ये टैरिफ्स हैं वो अवैध हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उसको स्ट्राइक डाउन किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएस फेडरल अपील कोर्ट में अपील दायर की थी अपनी अर्जी और इसकी पुनः सुनवाई की मांग की थी। अब उसका फैसला आया है। अपील कोर्ट ने भी यही कहा है कि ट्रंप के सारे जो टैरिफ्स हैं वो अवैध हैं और अमेरिका में जो कानून है, जो 1977 का जो कानून है, वो ट्रंप को इजाजत नहीं देता है। देखिए, वहाँ का जो कानून है अमेरिका का टैरिफ्स को लेकर, वो ये कहता है कि आप 15% का टैरिफ 150 दिनों के लिए लगा सकते हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो। लेकिन ट्रंप ने मनमाने ढंग से 15% क्या 50% तक के टैरिफ लगाए। पूरी दुनिया ये देख रही है और सप्लाई चेन को पूरी तरह से डैमेज करने का ट्रंप ने काम किया है इस नाम में कि नहीं, वो अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसी चीज का हवाला दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है। हालांकि अभी इसको हाल्ट करने का फैसला नहीं लिया है कोर्ट ने, क्योंकि 14 अक्टूबर तक का समय होगा ट्रंप के पास इस आदेश को यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप इसको चुनौती देंगे भी। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि फेडरल कोर्ट का जो अपील कोर्ट का जो फैसला है वो पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए काफी ये विध्वंसकारी होगा ये। तो अब ये वहां पर विरोध तो हो रहा है, ये साफ साफ दिख भी रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। मान लीजिए मानसी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के अगर खिलाफ आता है तो ट्रंप ने जो टैरिफ्स के तौर पर जो करीब करीब $150 बिलियन के आसपास इकट्ठे किए हैं, ये सारे के सारे इंपोर्टर्स को लौटाने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अगेन एक काफी बड़ा ये चैलेंज हो जाएगा। लेकिन ये भविष्य की बात है, इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन ये झटका जरूर है और ये ट्रंप के लिए सीख भी है कि उनके जो फैसले हैं उनका अपने ही देश में, अपने ही अदालत के द्वारा उसको गलत ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो मनमानी तरीके से अपने फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो गलत या कह सकते हैं एक तरह से ये जो मनमानी वाला फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, इस पर अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस कोर्ट की भी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा और ट्रंप विरोध का भी विरोध करते इस वक्त तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलिए, इस पूरे मामले पर आगे हम फोकस करेंगे और इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।